नमस्कार जी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ मधुराना। जिन व्यक्तियों के हौसले होते हैं बुलंद, उन हौसलों को कोई व्यक्ति क्या तोड़ पाएगा। आज हम लोग पहुंचे हैं 20 साल की एक लड़की जो बर्थ से ही हैंडीकैप है। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स करती है। नाम है रहनुमा रानी। बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहनुमा रानी है। मैं BFA कर रही हूँ, कॉलेज का 2nd ईयर है और ऑफलाइन है, बस से जा रही हूँ। और पापा क्या करते हैं आपके? पापा लेबर का काम करते हैं, मम्मा हाउस वाइफ है। कितने बहन भाई हैं आपके? हम 7 हैं, मुझे मिला के 7। 3 ब्रदर और 3 सिस्टर। तो पापा लेबर का काम करते हैं, खर्चा कैसे चलता है इससे? काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मतलब नहीं उठा पाते इतना। और उनके कारण मेरे भाई ने, मेरे बिग ब्रदर, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी इस कारण कि वो उनका खर्च अकेले कैसे उठा पाएंगे। तो उन्होंने 8th क्लास में ही छोड़ दी थी। तो फिर अब वो जॉब ऐसे अब कर लेते हैं, नाई की दुकान में लग रहते हैं। जैसे रहनुमा, आप बर्थ से ही हैंडीकैप हैं, तो एक होता ना, समाज में पहले स्ट्रगल करना बड़ा मुश्किल पड़ता है, समाज को फेस करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आई जिस पे तो आपको लगा हो या सीधी जाके दिल पर चोट लगी हो कि भी हाँ, लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? हाँ, पहले होता था कि जब स्कूल जाना है तो मेरे पीछे भीड़ हो जाती थी कि ये कैसी है, मेरे पीठ पीछे उल्टा सीधा बोलते थे, लंगड़ी टुड़ी, हाथ पैर नहीं है इसका। तो मैं सीधा से मेरी बहन जाती थी मेरे साथ, वो भी मेरी क्लासमेट थी। तो फिर हम जाते थे। फिर स्कूल में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। जैसे राउंड कोई और आ गया अजनबी, तो वो मैं अजनबी उन्हें लगती थी कि ये कैसी है, हम सबके हाथ पैर हैं, इसकी ये कैसे लग रही है, आ रही है, एक पैर छोटा एक पैर, ऐसे उल्टा उल्टा बोलते थे। तो फिर मैं बहन के साथ सीधा क्लास में चली जाती थी, उन सबको इग्नोर करती थी। तो रो भी जाती थी क्लास में जाके कि ये कैसे बोलते। मैं अपनी बहन को बता देती। फिर घर आके अपनी जितनी भी स्कूल में होता था कि आज ये हुआ, मैं मम्मा को बताती थी। तो फिर रोना आता था मुझे। रहनुमा, आजकल खर्चे बहुत महंगे हो चुके हैं। स्टडी का खर्चा भी है, पेंटिंग भी है, तो किस तरह से मैनेज करते हो? स्टडी भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है, बुक्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हो फिर? मैं तब 6th क्लास में थी, तो मेरे इंचार्ज जसबीर मैम थे। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी 9th और 10th में, क्योंकि उस टाइम हमें फ़ीस जमा करानी थी, डिपॉजिट करवानी थी। और मेरी बहन, मैं और मेरे भाई, हम तीनों 9th में थे। तो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता था कि एक ही बंदा कमाता है, तो उस पर कैसे करेंगे फ़ीस जमा। तो मेरी मैम बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो बहुत ज़्यादा। तो उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। तो मैम उन्होंने मेरी फ़ीस जमा करी। उन्होंने अपनी बेटी समझ के बोला कि तू मेरी बेटी है, मेरे घर आना। तो मैंने कहा हाँ जी। छुट्टियाँ पड़ी, वो बोले रहनुमा चलोगे मेरे साथ? मैंने कहा मैम अकेले नो मैम। मैं मना कर देती थी। मैम हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलते ठीक है। छोटी छोटी ज़रूरतें, अपनी पर्सनल काम भी होते हैं, किस तरह से मैनेज करते हो? अभी तो चलो हैप्चुअल हो चुके हो, लेकिन पहले कैसे करते थे ये सब? पहले बहुत प्रॉब्लम थी। पहले हम ऐसे घर में नहीं रहते। तो पहले ये झुग्गी थी, उसमें हमारे वो जब बारिश वगैरह होती थी तो वो पानी टपकता था कि मम्मा बोलते बाल्टी इधर रख दे, काफ़ी ज़्यादा छूता था वो। तो वॉशरूम में बहुत ज़्यादा नहाने धोने में, मुझे खाना पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, कपड़े पहनने तक की दिक्कत होती थी कि अकेले कैसे कर लूँगी। सारा कुछ मम्मी करते थे, वॉशरूम वगैरह सारा। तो अब धीरे धीरे मम्मा ने बोला कि तू ऐसे कर, कपड़े वगैरह मैं खुद मम्मा ने मुझे कपड़े धोना भी सिखाया है। तो कि ऐसे से कपड़े धोएगी या अपना आप कुछ काम करेगी, झाड़ू हो गया नॉर्मल सा, तो तुम करेगी तो बेटर रहेगा। पैर से कपड़े धोती हूँ मैं, पैर से धोती हूँ, आप पैर क्लियर और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मम्मी बोलती थी ये करेगी तो तेरी उंगलियां वगैरह चली फिरेगी। तो फिर मैंने किया। कॉलेज कैसे जाते हो? मैं बस से जाती हूँ। बस में किस तरह से हैंडल करते हो? चढ़ना, बैठना, उठना, भीड़ भी बहुत होती है, किस तरह से फेस करते हो वो प्रॉब्लम?
बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। मैं बैग, तब मैं अकेली हूँ, बैग हाथ में हो तो मैं तब यहाँ से निकलती हूँ तो बैग में काफ़ी ज़्यादा मतलब सामान होता है तो भारी हो जाता है, तो मैं कभी कभार मेरा पैर भी मतलब मुड़ जाता है। वो गलियों से निकलती हूँ तो ऊपर खा पड़ा है तो उससे मेरी चोट लग जाती है, तो मैं काफ़ी हफ्ते तक स्कूल नहीं जाती हूँ। तो फिर मेरी स्टडी लॉस में हो जाती है कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी अपनी स्टडी को। स्टडी लॉस का दुख तो होता था कि चोट लगने का? मेरे को स्टडी का होता था क्योंकि चोट तो वो तो ठीक हो जानी है, स्टडी अब आएगी नहीं वापस, तो उसे कंप्लीट मैं पूछती थी टीचर, मतलब टीचर से भी, वो भी हेल्प कराते थे मेरे। बारिशों में कैसे मैनेज करते? बारिश तो परसों की बात ही है, ऑटो में मतलब बारिश मतलब मिस हो गई थी, वो बस मैं लेट हो गई थी हासिम बोर्ड पे, तो मैं मतलब अपना पर्सनल बस नहीं है, हासिम बोर्ड पे जाती हूँ, फिर वहाँ से बस मिल जाती है तो ठीक है, वरना तो बारिश में बस भीगते भीगते ऑटो में बैठी थी और फिर मैं वहाँ पे गई, तो फिर वहाँ से मेरे जसप्रीत सर है, उन्होंने हेल्प की थी, तो उन्होंने एक्टिवा पे बिठाया, फिर मैं एक्टिवा पे गई, फिर सर ने मुझे पहुँचाया कॉलेज में। पेंटिंग का शौक कैसे पड़ा? पेंटिंग का मेरे को 8th क्लास, पहले तो मेरे को मेरी चाह थी कि मैं कलेक्टर बनूँ, बहुत शौक था मुझे कलेक्टर बनने का पहले, कि मम्मा से बोलती थी मम्मी मैं कलेक्टर बनूँगी, मैंने कहा ठीक है पर तू बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ जी। तो फिर मतलब थोड़ा आइडिया, जितना मेरा मतलब क्लासेस अप होती गई तो मेरा दिमाग भी बस अभी घूमा गया, तो फिर मैं मतलब बच्चों से पूछती थी कि पेंटिंग करते थे हमारी क्लास के बच्चे, ड्राइंग करते थे, तो उनको देख के बस मैंने कहा मम्मी मैं ना ड्राइंग करेंगी तो मम्मी बोलते हाँ तू सीख, उन्हें देख और फिर कैसे करते हैं। और फिर पहले टीचर तो थे नहीं, तो फिर 8th क्लास में आए थे, तब हमारा लास्ट टाइम था कि ड्राइंग हो, तो वो मैं सिखाते थे, वो मैं कंपटीशन के लेकर जाते थे, तो अब फर्स्ट टाइम अवार्ड आया था मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और मम्मा को भी दिखाया था, और वो जो जिन सर ने दिया था तो वो भी खुश थे। अब मतलब कलर पकड़ने में आपको दिक्कत नहीं होती? जिस तरह से कलर्स कहीं होते भी हैं इस तरह से नहीं पकड़े जाते हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हो? पहले शुरुआत में मुझे ये कलर्स वगैरह का किसी का भी कुछ ही नहीं पता था, कि ए तक का नहीं पता था कि ये कलर कौन से है, क्योंकि पहले यूज़ नहीं करता, क्योंकि टीचर ही नहीं थे। फिर बाद में पूनम मैम आए, उन्होंने तब कंपटीशन के लिए तैयारी करवाई, तो बताया था कि ऑल पेस्टर है और ये पोस्टर कलर वाटर से यूज़ होता है, तो ये ऑल पेस्टर मतलब सिखाते थे शीट पे, फिर वो भी करते थे, मैं उनका देखती थी, मैं फिर करती थी, फिर मेरी जो गलती होती थी वो मैम बताती थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर मैंने ठीक है, फिर मैं करती थी तो वो ने फिर ठीक लगता था। तो यहाँ पे जैसे आप रहते हो तो आस पड़ोस जो हैं वो किस तरह से मैनेज करता है आपके साथ, किस तरह से आपके साथ डील करता है, मतलब किस तरह से बात करता है, किस तरह से क्या? आस पड़ोस तब मैं मतलब जाती हूँ यहाँ से, अब तो कम है, पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब आ जाते थे छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते थे, मतलब तब दुकान पे गई तो पीछे से कि मतलब उल्टा बोलते थे कि लंगड़ी है लंगड़ी, मतलब बोलते थे, ऐसे बोलते भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर वो बोलते थे तो मुझे मम्मा को बोलते थे मम्मी ये ऐसे बोल रहे, मम्मी को पकड़ने। रहनुमा कभी ऐसा हुआ नहीं लोगों की बातें सुन के, प्रॉब्लम्स फेस करके ऐसा लगा हो कि भाई हिम्मत टूट जाती है कई बार, तो हम लोग खुद ही कहते हैं कि बस अब नहीं, जितना स्ट्रगल करना था कर लिया, अब नहीं मुझसे होता, तो हिम्मत कहते हैं कहीं ना कहीं जवाब देते, कभी ऐसा कोई पल आया? हाँ हुआ, तब मैं स्कूल जाती थी 8 मॉडल बस से जाती थी, तो वापस आते वक्त मतलब हो जाता था कि ना ऑटो नहीं मिलता था, तो पैदल आना पड़ता था घर के लिए, हाउस मोड़ से पैदल घर, तो फिर वो हो जाता मतलब कब बोलती थी कि यार और ना ऑटो से चलते हैं, वो बोलती नहीं पैदल चलते हैं, मेरी बहन बोलती है, तो फिर नहीं चलते, मैं जिद करती थी, वो बोलते नहीं चलते हैं, फिर कभी कभार चलते थे, मतलब पैर भी मोच जाते थे ऊबड़ खाबड़ थोड़ा, तो फिर काफ़ी मतलब हमारे जान पे मतलब जो जिन्हें मैं जानती भी नहीं ना, वो भी मेरे हेल्प के लिए उन्होंने एक्टिवा रुकवाई थी, तो फिर उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तो फिर गिर गई थी मैं, तो फिर मेरे पैर में, तो मेरी बहन बोलती नहीं तू चल, मैंने कहा चल ठीक है मैं चलती हूँ, तो वो बोली नहीं चल पाए, तो क्योंकि ये सारा मेरा बर्डन इस पे आ जाता है, तो फिर वो एक्टिवा वाले आए तो उन्होंने मेरे को घर तक छोड़ा था।
तो जब पैर थक जाते हैं, बर्डन इस पे आ जाता, तो फिर किस तरह से हैंडल करते हो? किस तरह से फिर सिचुएशन को मैनेज करते हो? स्टडी भी करना, पेंटिंग भी करना, किस तरह से मैनेज करते हो? होता है थोड़ा, मतलब प्रॉब्लम तो होता है, पर मैं कर लेती हूँ ना। तो मम्मा ने सिखाया है कि बस तब तक लो अपने किसी से हेल्प, तब तक तुम्हारी जान पूरी ख़त्म ना हो जाए। तो आजकल का जो ज़माना है, आपको सुनने को आ ही जाता है, तो अब कैसा लगता है जब आपके सामने कोई ऐसी खबर आती है कि भी उसके साथ ऐसा हो गया या उस लड़की के साथ ऐसा हो गया, उस वक्त कैसा ख्याल आता है? क्योंकि आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो कई बार अकेले भी जाना आना पड़ जाता है, बसों में भी जाना पड़ता है, भीड़ में भी जाना हो, उस वक्त कैसा फील होता है? किस तरह से अपनी सेफ्टी को देखते हो आप? मतलब तो मैं हाउसिंग बोर्ड से ऑटो पकड़ती हूँ, या बस मिस हो जाती तो ऑटो पकड़ना पड़ता है, तो देखती हूँ कि मतलब ऑटो खाली है या एक दो बंदे हैं तो तब बैठती हूँ, वरना तो मैं बस से ही जाती हूँ, या जहाँ भीड़ हो या खाली हो, मतलब हो बंदे उसमें तो तभी बैठती हूँ, वरना नहीं बैठती। तो बस अपनी सेफ्टी के लिए मैं ऐसे ही करती हूँ, बस पे ही बैठती हूँ, ज़्यादातर बस में या ऑटो में नहीं बैठती, कम बैठ। सरकार से कोई मदद मिली? नहीं, अभी तो नहीं, बस मेरी पेंशन लगी है, उसमें भी हो जाता है कि हमारा अंगूठा तो है नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि अंगूठा नहीं है तो कुछ नहीं है, तो पेंशन वगैरह कट जाती है। तो फिर अब अकाउंट हो गया, अकाउंट में आ जाते हैं पैसे, अब पता नहीं मुझे किसके बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि हम जैसे बंदों के लिए जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके कारण जैसे घर में दिक्कतें हो रही हैं, तो हौसला है लेकिन दिक्कतें। हाँ, तो उनके लिए हेल्प करे सरकार, ताकि वो अपना भविष्य सुधार सके और अपने देश का नाम भी रोशन कर सके। कई ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं लेकिन डीमोटिवेट हो जाती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कहती हूँ ना कि कुछ भी हो, आप उदास हो, कुछ भी हो, मतलब अपनी तुम पहले तो उनका सामना करो, ये नहीं है कि बस हार गए बैठ गए, कुछ नहीं होगा इससे। उसे हारने के बदले तुम्हें उसका सामना करना चाहिए, अगर वो नहीं करोगे तो बस कुछ नहीं हो सकता उनका। अगर तुम मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करो तो तुम्हारे साथ काफ़ी बंदे पीछे होएंगे हेल्प करने के लिए, वो तुम्हारा हौसला बढ़ाएंगे, पीछे ना हटो बस। पढ़ भी रहे हो, पेंटिंग भी कर रहे हो, उद्देश्य क्या है ज़िंदगी का? क्या बनना चाहते हो? मेरे तो पहले कलेक्टर का था, तो मैंने धीरे धीरे करके मैंने पेंटिंग वगैरह बच्चों को देख के उनके कंपटीशन वगैरह, तो मैंने आर्टिस्ट बनने का सोचा। सरकार से फिर मांग करते हो मदद की? हाँ जी, वो फीस वगैरह हो गई हमारी माफ़ नहीं होती है, पर उसमें ज़्यादा खर्चा वगैरह हो जाता है। अभी देखो कॉलेज में हूँ मैं, कॉलेज के लिए मेरे शीटें वगैरह, कार्ट्रिज वगैरह, अब कैनवास यूज़ होएगी तो कैनवास वगैरह काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, तो उसके लिए इसके कारण ही बंदे पीछे हो जाते हैं कि इतने सारा खर्च कैसे उठा पाएंगे मम्मी पापा, तो इसलिए आगे नहीं बढ़ते। अब मैं चाहती हूँ कि वो हमारी हेल्प करे, ऐसे बंदों की जो पीछे हट रहे हैं, तो बस ताकि वो अपना भविष्य अच्छे से सुधार सकें। तो ये थी रहनुमा जिंदा दिल खुश मिजाज। इन्होंने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं वही है बात, खर्चे की बात, जो बजट की बात होती है। साफ साफ सरकार से गुहार लगा रही कि हम और हमारे जैसे लोगों की मदद को आगे आएं, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा सके। इसी उद्देश्य के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन रुशविंदर सिंह के साथ मैं मधु राणा, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।